10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहला सफर पर निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह इसका पहला और आखिरी सफर होगा। आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज के इतिहास के बारे में। चलिए करते हैं। मात्र 4 दिन यात्रा के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह घोषणा हुई कि टाइटैनिक एक भीषण हादसा का शिकार हो गया है। और इस घोषणा के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर यह जहाज अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीला सतह के नीचे पूरी तरह से गायब हो गया है। और टाइटैनिक जहाज अकेले ही नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोग का जिंदगी को लेकर डूब गया। हादसे का कारण टाइटैनिक का एक बड़े हिमखंड से टक्कर होना बताया गया है, जिसके बाद यह जहाज एक बड़ा छेद हो गया, जिस कारण टाइटैनिक जहाज में पानी भर गया और डूब गया। लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो यह दावा किया गया था कि यह एक अनसिंकेबल शिप यानी कभी का टूटने वाला जहाज है। टाइटैनिक उस समय सबसे अनुभवी इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण से उस समय के सबसे उन्नत और प्रभाव तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो आपने पहले ही सफर में टाइटैनिक के हिमखंड से टूटने की बात में कितनी सच्चाई, चलिए जानते हैं। शोधकर्ता की बात को देखा जाए तो वो सभी आज तक टाइटैनिक जहाज के डूबने की बात को आज तक नकारते हैं। 46,000 टन वजन, 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज था। इसकी विशालता का अंदाज आपकी इस बात से लगाया जा सकता है कि 882 फीट लंबाई वाले जहाज को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह अपने समय का हर इमारत से ऊंचा होता है। आकार में यह जहाज 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। 20 मंजिल ऊंचाई जितनी ऊंची टाइटैनिक जहाज का निर्माण बहुत ही जोखिम भरा था। इसके निर्माण के दौरान 8 मजदूर गिरकर मर गए थे, जबकि 246 मजदूर घायल हो गए थे। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोग की टीम द्वारा शुरू किया गया था और सिर्फ 26 महीनों में यानी 31 मार्च 1911 तक इसे पूरा बना दिया गया। लेकिन इसकी चिमनियां लगाने और डेकोरेशन का काम 1912 तक चलता रहा। उस समय टाइटैनिक का निर्माण की लागत $7.5 मिलियन आई थी, लेकिन आज की मुद्रा के हिसाब से यह विशालकाय जहाज को बनाने के लिए लागत $400 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। इतनी बड़ी लागत और उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेस्ट मटेरियल से बनी टाइटैनिक का जहाज एक बर्फीला चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े में टूट जाना सच में एक अविश्वसनीय घटना है। और इसी सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए शोधकर्ताओं ने कोई विशेष कारणों से पर्दा हटाया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने एक फोटो ली थी, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि जहाज के नीचे एक काला निशान था। हालांकि उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ता ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग गई थी। कमाल की बात यह है कि आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही थी और इस पर किसी की नजर नहीं थी। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि लोहा गर्म होने पर लाल और कमजोर हो जाता है। आग की वजह से जहाज के नीचे की तरफ का काला हिस्सा लाल हो चुका था, जैसे कि आप नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं। और दुर्भाग्यवशतः जहाज भी हिमखंड के ठीक उसी हिस्से में जा टकराया जो आग में जलकर कमजोर हो चुका था। अगर समय रहते हुए उस आग पर ध्यान दिया गया होता तो शायद टाइटैनिक के उस हिस्से में हिमखंड टक्कर से छेद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक बड़ा झटका लगकर ही रह जाता। शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। बताया जाता है कि टाइटैनिक को चलाने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयला की आवश्यकता पड़ती थी। दरअसल उस समय कोयला की खदानों में हड़ताल चल रही थी, इसलिए जहाजों में कोयला की आपूर्ति मुश्किल हो गई थी। देखा जाए तो जहाज की सारी टिकटें पहले से ही बुक हो चुकी थी। ऐसे में जहाज के मालिकों ने जहाज से संभव हो सके कोयला खरीदा और दूसरे जहाजों की यात्राएं रद्द करवा दी। उनमें मौजूद कोयला को भी महंगा दाम में खरीद लिया और इसी वजह से दूसरे जहाजों के यात्रियों को भी टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यह उन्हें कहाँ पता था कि उनका आखिरी सफर होने वाला है। टाइटैनिक की व्यवस्था और लोकप्रियता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि
इसका पहली यात्रा को देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन के गेट होटल पर आधारित था। स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाएं से जुड़ी हुई जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। टाइटैनिक पर यात्रियों के लिए 20,000 बियर और शराब की बोतलें, 80,000 महंगा सिगरेट और तरह तरह की खाने की व्यवस्था थी। टाइटैनिक के डूबने के पीछे दूरबीन की कमी को भी बताया गया है। दरअसल उन दिनों सोनार सिस्टम नहीं था। सोनार सिस्टम में एक प्रकार की ध्वनि तरंग लगाकर छोड़ी जाती थी और जब वो तरंगे किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तो ये सिस्टम उस वस्तु की आकार और दूरी का यह पता कुछ किलोमीटर की दूरी से ही कर लेता था। उस समय किसी मनुष्य के द्वारा ही दूरबीन की सहायता से समुद्री जहाज के सामने पड़ने वाले रुकावट पर नजर रखी जाती थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस कर्मचारी द्वारा दूरबीन से नजर रखी जाती थी उस जहाज के रवाना होने से कुछ मिनट पहले नौकरी से निकाल दिया गया था और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उस कर्मचारी के पास रह गई थी और इसलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाया और उसे जहाज के सामने आने वाले रुकावटों को अपनी नंगी आंखों से ही देखना पड़ा। यही कारण था कि उसको वो हिमखंड तब नजर आया जब जहाज हिमखंड से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगर शायद उस कर्मचारी को दूरबीन मिल गई होता तो वो उस हिमखंड को कुछ किलोमीटर पहले ही देख सकता था। शायद टाइटैनिक को उस दुर्घटना से बचाया जा सकता था। दरअसल अंटार्कटिका महासागर में ऐसे हिमखंड तैरते रहते हैं। इसी जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते में 8 बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले से ही दे गई थी और उनको जहाज को धीरे चलाने की भी निर्देश दी गई थी। लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे कि टाइटैनिक को सबसे विशालकाय और सबसे तेज जहाज होने का भी दर्ज दिलवाना चाहते थे। इसलिए वो हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद हिमखंड से टकराने के बाद जहाज को काबू में लाया जा सकता था और गति ज्यादा होने के कारण जहाज को जल्दी मोड़ ना जा सका और जहाज तेजी से हिमखंड से जा टकराया। टाइटैनिक पर एक साथ 3,547 लोग सफर कर सकते थे, जिसमें 2,687 यात्री हो सकते थे, बल्कि 807 जहाज में काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन उसकी पहला यात्रा के दौरान इस पर करीब 2228 लोग ही सफर करते थे। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या हिसाब से लगभग 60 आपातकालीन नाव होना चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइनर ने इससे 48 आपातकालीन नाव के साथ ही तैयार करने की योजना बनाई और बाद में नाव की संख्या केवल 20 कर दी थी। आपातकालीन नाव को घटाने के कारण डिजाइनर को जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी नाव को लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो रही थी और वैसे भी यह कभी ना टूटने वाला जहाज है। अगर इसकी सुंदरता को ध्यान में ना रखकर जरूरत के हिसाब से उसमें आपातकालीन नाव को लगाया गया होता तो शायद हादसे के बाद भी आपातकालीन नाव के जरिए सभी लोग को सुरक्षित बचाया जा सकता था। हिमखंड से टकराने के बाद जब टाइटैनिक में छेद हुआ तो जहाज के कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि यह जहाज डूब जाएगा और इसलिए पहले आपातकालीन बोट को रवाना करने में लगभग 1.5 घंटा का समय लगा दिया गया। और अजीब बात यह था कि इस आपातकालीन नाव में 65 लोग को बैठाने जगह थी और केवल इसमें 27 लोग ही सवार थे, क्योंकि ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन यह एक और सबसे बड़ी गलती की, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था, लेकिन यह एक और सबसे बड़ी गलती की गई। वो यह था कि जब जहाज में पानी भरने लगा तो जहाज के कप्तान ने तब भी जहाज को धीमा गति से चलाना सही समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे के खबर सुनते ही एक दूसरे का जहाज को मदद करने के लिए रवाना कर दिया गया था, जबकि टाइटैनिक से महज 4 घंटे की दूरी पर ही थी। लेकिन टाइटैनिक को दूसरे जहाजों की तरफ धीमी गति से भी चलाना महंगा पड़ गया था, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से जहाज पानी के दबाव से और ज्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेजी से अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन जब तक कप्तान को इस गलती का एहसास हुआ तब तक अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा था। ऐसे में सभी यात्रियों जहाज के पीछे के हिस्से की तरफ दौड़ने लगे।
और इसके बाद जहाज का आगे का हिस्सा समुद्र में और ज्यादा धंसने लगा। ऐसे में सभी यात्री जहाज के पीछे के हिस्से की तरफ दौड़ने लगे और इसके बाद जहाज का आगे का हिस्सा समुद्र में और ज्यादा धंसने लगा और जहाज कुछ समय के लिए बीच से खड़ा होकर बीच से ही टूट गया। लेकिन टूटने के बाद जहाज का यह हिस्सा अलग नहीं हुआ। अगर हो जाता तो पिछले हिस्से वाले यात्रियों को अपने जान बचाने का थोड़ा समय और मिल जाता, लेकिन जहाज का पिछले हिस्सा भी अगले हिस्से की तरफ समुद्र में डूब गया और इसी के साथ जहाज की सारी जिंदगियां भी डूब गई। बताया जाता है कि टाइटैनिक अंटार्कटिका महासागर के जिस हिस्से में डूबा वह पानी का तापमात्रा -2 डिग्री, जिसमें एक साधारण इंसान का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। यही कारण है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी कोई यात्री ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वालों में ज्यादातर मर्द थे क्योंकि महिलाओं को पहले ही जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो अंटार्कटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की असली घटना, जिसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। टाइटैनिक के साथ हुई भयानक दुर्घटना के लिए आपके क्या विचार है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह के लोकप्रिय सामान्य ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें एवं लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।